हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। और यूजीसी नेट पेपर 1 जो हमारा फ्री कोर्स है हम कर रहे हैं इसमें टॉपिक डिस्कस। और हमने स्टार्ट की थी यूनिट कम्युनिकेशन की, और कम्युनिकेशन में हमने कुछ टॉपिक्स देख लिए थे। मैं हूँ स्वाति और आज हम देखेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 के कम्युनिकेशन टॉपिक। तो ये हमारी सेकंड वीडियो है। अगर आपने इससे पहले नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जो है प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो हमने लास्ट टाइम जो है सिलेबस डिस्कस किया था, साथ में कम्युनिकेशन के बारे में जो है हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की। अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी कम्युनिकेशन है यानी कि जो आपका संचार है वो आपका प्रभावी हो तो वो कैसे होगा। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आप क्या करेंगे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि कोई सेंडर है और अपना जो भी उसकी मैसेज है वो रिसीवर को सेंड करता है, तो उसका जो है इस तरह से मैसेज होना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित जो है सामने वाले को कर सके। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग जो है वो बनानी होगी कि सामने वाले को जो है ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। तो मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके टॉपिक में या आपके जो भी मैसेज आप कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली इफ़ेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड मैसेज ऐसा हो कि वो लेस टाइम हो उसमें, यानी कि कम से कम जो है समय ले आपका, और साथ में आपकी जो है लेस कॉस्ट हो। लेस कॉस्ट का क्या मतलब है यहाँ पे, तो लेस कॉस्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो लेस कॉस्ट का मतलब है कि एफिशिएंट हो आपका, कि आपने जो है जो बात आपको कहनी है वो ज़्यादा शब्दों में ना बोल के आप उन्हें कम से कम शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे। तभी क्या होगी, जो हमारी कम्युनिकेशन होगी वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो है हमें अपनी इंफॉर्मेशन को जो है प्रभावी बनाने के लिए क्या करना होगा, कम से कम जो है शब्दों में बात करनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी होगी, ताकि सामने वाला जो है जो भी सूचना प्राप्त करने वाला है उसे जो है बिल्कुल प्रभावी ढंग से और कुशलता से जो है उसे सूचना मिल सके। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग। क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे जो भी आइडियाज़ होते हैं, हमारे जितने भी आपके आइडियाज़ हैं, थॉट हैं, विचार हैं, आपका नॉलेज है, या फिर आपकी जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, ठीक है, उसके लिए जो भी आपकी, और साथ में हमने कहा आइडियाज़, थॉट, नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब यहाँ पे हो सकता है आपका कि सामने वाला जो है उसे अच्छे से समझ जाए, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम बहुत लंबे चौड़े मैसेज लिख देते हैं, सामने वाला उसे इग्नोर करता, पढ़ता ही नहीं। आप व्हाट्सएप के मैसेज ही ले लो, वहाँ पे भी ऐसा ही है। फिर क्या हो जाती है, हमारी कम्युनिकेशन थोड़ी सी जो है गड़बड़ा जाती है, डगमगा जाती है। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे इसकी, कुछ फीचर्स देखेंगे इसकी कि ऐसा ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसकी कुछ विशेषताएं रहती हैं, उसकी क्या रहती है, कुछ विशेषताएं रहती है। कौन कौन सी, नंबर 1 क्लियर मैसेज, सेकंड करेक्ट मैसेज, कंप्लीट मैसेज, प्रिसाइज मैसेज, रिलायबिलिटी, कंसिडरेशन ऑफ द रेसिपिएंट, सेंडर कंसिस्टेंसी रहती है आपकी, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है, विशेषताएं रहती है। तो इनके बारे में देखेंगे जल्दी से, थोड़ा थोड़ा जो है जल्दी से देख लेते हैं कि क्लियर मैसेज का क्या मतलब है। क्लियर मैसेज का मतलब है स्पष्ट संदेश, कि आप जो भी मैसेज भेजने वाले हैं वो आप बिल्कुल क्लियर दें, उसमें क्या हो, सिंपल हो वो मैसेज आपका, ठीक है। सिंपल हो, समझने में इजी हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो ना, तभी जो क्या होगा वो क्लियर मैसेज होगा। और सिस्टमेटिकली हो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो क्या हो, सिस्टमेटिकली। कि अब मान लो मैं ही आपको कोई टॉपिक पढ़ा रही हूँ, अब मैं बीच में से पढ़ाना शुरू कर दूँ, उसका कोई सिस्टम ही ना हो, तो वो आपको समझ आएगा, नहीं आएगा। तो कुछ सिस्टम रहता है कि सीक्वेंस में कि पहले ये चीज़ बतानी है, फिर ये बताना है, फिर ये बताना है, तभी आपको समझ आएगा, है ना। और मीनिंगफुल होनी चाहिए,
मीनिंगफुल नहीं होगी तो हम क्यों सुनेंगे भी किसी की बात, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर है आपका क्लियर मैसेज। सेकंड क्या होना चाहिए, कहते इफेक्टिव आपके जो है मैसेज में करेक्ट मैसेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, करेक्ट मैसेज। अब करेक्ट मैसेज का मतलब क्या है कि जो भी आपकी कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन है वो किसी भी अर्थ में जो है अस्पष्ट या झूठी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कैसी होनी चाहिए, तो वो इस तरह से होनी चाहिए कि जो भी आप संदेश दे रहे हैं इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एरर एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, की उसमें जो है किसी भी तरह की ग्रामर की मिस्टेक ना हो, ठीक है। ग्रामर मिस्टेक से क्या हो, वो फ्री हो, साथ में एरर से फ्री हो। तो हमें जो है बिल्कुल करेक्ट सही मैसेज देना है। अगर मैं यहाँ पे कोई सेंटेंस लिखूँ और मैं गलत लिख दूँ तो वो आपको जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो इसलिए करेक्ट मैसेज होना चाहिए। इसके बाद थर्ड हम कहते हैं कि कंप्लीट मैसेज होना चाहिए। कंप्लीट का मतलब है यहाँ पे पूरी तरह से, कि कम्युनिकेशन इज द बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। क्या होता है ये, डिसीजन मेकिंग का काम करता है, कि आपकी जो भी आप बात करते हैं वो आपकी डिसीजन मेकिंग का काम करेगा। तो इफ द इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट तो क्या होगा, इट मे बी लीड टू रॉन्ग डिसीजन, कि अगर आप कोई इनकम्प्लीट अगर आप मैसेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन गलत पहुंचेगी, और अगर गलत इंफॉर्मेशन जाएगी तो डिसीजन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, है ना। डिसीजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने कहा प्रिसाइज मैसेज होना चाहिए। प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक संदेश। क्या होना चाहिए, सटीक संदेश होना चाहिए, कि मैसेज सेंड विद अ शॉर्ट। मैसेज कैसा होना चाहिए आपका, प्रिसाइज का मतलब है कि शॉर्ट हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी ना लिखें, जो बात है वो डायरेक्ट आप शॉर्ट वे में लिखें, और जो भी आप इंटरप्रेटेट करें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, साथ में नोट कर सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, ठीक है। इंटरप्रिटेशन जो है उसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, और साथ में टेक द डिजायर स्टेप, टेक द डिजायर स्टेप्स। तो इस तरह से जो है आपका प्रिसाइज मैसेज बन सकता है। इसके बाद हमने कहा कि क्या होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि विश्वसनीयता। मान लो आप किसी को मैसेज भेज रहे हैं, अब उसे जो है विश्वास ही ना हो तो वो क्यों पढ़ेगा वो आपके मैसेज क्यों पढ़ेगा, अगर उसे आपकी बातों पे यकीन ही नहीं है। तो क्या होना ज़रूरी है कि जिसे भी आप सेंड कर रहे हैं द सेंडर मस्ट बी श्योर। पहली बात, वो श्योर होना चाहिए अपनी बात को लेकर के, ठीक है, कि हाँ ऐसा है, मैं जो भी कन्वे कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, तभी सामने वाला इंटरेस्ट दिखाएगा, अदरवाइज उसे इंटरेस्ट दिखाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो सेंडर को अपनी ओर से श्योर होना चाहिए कि वे जो भी बता रहा है, यहाँ तक कि रिसीवर को भी सेंडर पर क्या होना चाहिए, रिसीवर जो है यानी कि जो मैसेज को रिसीव कर रहा है, रिसीवर को भी क्या होना चाहिए, मैसेज पे भरोसा होना चाहिए, तभी आप मैसेज को जो है अच्छी तरह से समझ पाएंगे, जो भी आप बता रहे हैं वो सही है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कंसिडरेशंस होनी चाहिए। अब जो कंसिडरेशंस है आपकी, इसका क्या मतलब है कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अब मान लो मैं आपको मैसेज करती हूँ, मेरा मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहना चाहिए, वही रहना चाहिए जो आपको समझ आ सके, है ना। अगर मैं फ्रेंच में लिख दूं तो आपको समझ ना आए तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन आपको पता होना चाहिए, एक दूसरे का जो है माइंड एटीट्यूड क्या है वो पता होना चाहिए, तभी हम जब भी हम किसी से बात करते हैं हमें जो है बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, उसी के बाद जो हम अपनी बात सामने वाले को समझा सकते हैं। अदरवाइज हम सामने वाले को अपनी बात समझा नहीं पाएंगे। हमें पता होना चाहिए कि उसकी लैंग्वेज क्या है, उसका नॉलेज क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, एजुकेशन का लेवल क्या है, और पोजीशन ऑफ द रिसीवर, है ना। तो ये हमें पता होनी चाहिए, तभी हम जो है सामने वाले को अपनी बात को रखना चाहिए, और तभी वो जो है हमारी बात को समझ पाएगा,
ठीक है जी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेंडर कर्टेसी। सेंडर कर्टेसी क्या होती है? सेंडर कर्टेसी यानी कि जब हम किसी से बात करें, जब भी हम किसी से बात करें तो क्या होनी चाहिए? कर्टेसी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए कर्टेसी, ठीक है। मतलब आपकी जो आप कहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल से जो है बिल्कुल सटीक शब्दों में आपको बोलना चाहिए, तभी सामने वाले जो हैं वो बात को समझेंगे, अदरवाइज उनको समझ नहीं आएगा। इसके बाद है हमारे पास 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस। तो इसे हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को जो है आज की मेरी जो क्लास है वो बहुत पसंद आई होगी, और इसी तरह से मैंने जो है सोचा है छोटी छोटी क्लिप्स आपके लिए बनाओ ताकि आप भी अच्छे से इसको कर पाएँ। और स्टडी सर्विस जो है ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी है, तो आप इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारी अपनी प्ले स्टोर पे ऐप रहती है, इस टाइप का लोगो लगा है। और साथ में बता दूं ये फ्री वीडियोस हैं आपके लिए, फ्री कोर्सेज है ऑन यूट्यूब पे आपका यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए। तो अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले। नेक्स्ट वीडियोस में हम लेकर के आएंगे 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।